आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट के बारे में कि लिस्ट क्या है, किस तरह की लिस्ट होती है और ये किस तरह से वर्क करती है। ठीक, तो सबसे पहले हम इस क्लास का ओवरव्यू देखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें मतलब ऑर्डर्ड नहीं होती है। जो लिस्ट इस तरह से होती है उनमें कोई नंबरिंग नहीं होती है, तो उन्हें हम अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। फिर ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है कि जो एक सीरियल में होती है, उन्हें हम ऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट इस तरह की लिस्ट होती है जिनमें हम क्या करते हैं कि एक हमने कोई चीज दी, कोई भी नाम दिया, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन देती है, तो उसे हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहते हैं। फिर उसके बाद कोडिंग देखेंगे कि किस तरह से उसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम लिस्ट देखते हैं। लिस्ट टैग्स इन HTML आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड डिस्प्ले आइटम्स इन ए स्ट्रक्चर फॉर्मेट। लिस्ट का काम क्या होता है कि ये जो कोई भी हमारा डेटा होता है उसको ऑर्गेनाइज और डिस्प्ले एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डिस्प्ले कराती है। अगर हम इस चीज की बात करें तो ये क्या है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग है। यहाँ पर अगर इस चीज को हम देखते हैं तो एक हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट टाइप से है। इस तरह का अगर डेटा हमें लिखना है तो ऑर्डर्ड लिस्ट हुई। अगर यहीं पे ये कुछ डॉट या कुछ अदर टाइप से होता तो हम इसे क्या कहते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसमें हमें नंबरिंग नहीं पता होती। नंबरिंग चाहे किसी भी तरह की हो सकती है, नंबरिंग इस तरह की हो सकती है 1 2 3, रोमन में हो सकती है, ABCD में हो सकती है, किसी भी तरह की नंबरिंग होती है तो वो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। ठीक, ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। और अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है जिसमें नंबरिंग नहीं होती है। अब हम इससे आगे चलते हैं। सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट देखते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम किस तरह से बनाते हैं। एन अनऑर्डर्ड लिस्ट डिस्प्लेस आइटम विद बुलेट पॉइंट। ये क्या करती है, बुलेट पॉइंट्स में दिखाती है। बुलेट पॉइंट्स क्या बताते हैं कि बुलेट पॉइंट्स किस तरह से होते हैं, जैसे कि इस तरह से कोई गोला हो गया, डॉट लगा हुआ है, या कोई इस तरह से चौकोर बॉक्स बना है, ठीक है, या कोई ट्रायंगल बना है। इन सब चीजों को हम क्या कहते हैं, बुलेट पॉइंट्स बोलते हैं। इस तरह से इन लिस्ट के आगे बुलेट पॉइंट आते हैं। बट ये वाला जो होता है ये प्राइमरी होता है, कि कभी भी अगर हम कोई फॉर्मेट नहीं देते हैं तब वो गोल वाला ही, बुल इसे बोलते हैं, तो वो बुल को ही लेता है। ठीक, बुलेट पॉइंट। इट इज यूज्ड व्हेन द ऑर्डर ऑफ आइटम डज नॉट मैटर। ये वहां पर की जाती है जब हमें कोई ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता है, कि ऊपर का नीचे भी कर सकते हैं, ऑर्डर से कोई मैटर नहीं करता है, कि वो ये नहीं मैटर होता है कि हमें ऑर्डर्ड ही लिखनी है। कि जैसे ये फर्स्ट वाला आइटम है, यहाँ पे आइटम 2 होगा, वो गलती हो गई, आइटम 2। ठीक, आइटम 2, उसमें क्या होता है कि इन्हें नंबरिंग देने की कोई जरूरत नहीं है, तब हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट को जब हमें डेटा कोई ऐसे दिखाना होता है, एक सीरियल में दिखाना होता है, तब हम ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करते हैं। एन ऑर्डर्ड लिस्ट डिस्प्लेस आइटम विद नंबर और लेटर। ये नंबर या लेटर को दिखाती है, उससे पहले क्या नंबर या लेटर को दिखाएगी। इट इज यूज्ड व्हेन द ऑर्डर ऑफ आइटम्स इज इम्पोर्टेंट। जब ऑर्डर क्या होता है कि इम्पोर्टेंट होता है, कि ऑर्डर हमें शो ही करना है कि कौन सा किस सीरियल नंबर पे है, तब हम ऑर्डर्ड लिस्ट की बात करते हैं। और यहाँ इससे सिंटेक्स देखो, जो हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट देखी थी वहां पे देखो, यू से होता है अनऑर्डर्ड, ठीक, और लिस्ट से होता है लिस्ट। और फिर यहाँ पे जब हम आते हैं लिस्ट, और आई का मतलब आइटम, लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम के लिए LI लगाते हैं, तो आइटम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। UL लिख दिया मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट बनेगी, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब अगर हम इसी तरह से इसमें आते हैं, OL, ओ का मतलब हो गया ऑर्डर्ड, और एल का मतलब हो गया लिस्ट। ठीक, ओ का मतलब हो गया ऑर्डर्ड, और इसका मतलब हो गया लिस्ट। ठीक, ऑर्डर्ड लिस्ट। और यहाँ पे इसका मतलब LI का मतलब हो गया लिस्ट आइटम, तो लिस्ट के अंदर जो भी आइटम से डालोगे यहाँ पे भी 2 होगा। ठीक,
आइटम 2, आइटम 1, आइटम 2, मतलब लिस्ट के अंदर जो आइटम डाल रहे हैं उन्हें हम LI से लिखते हैं। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि अब हम देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट डिस्प्लेस टर्म, क्या करती है कि एक कोई टर्म है उसको डिस्प्ले करेगी और एंड देयर डिस्क्रिप्शन, और उसका डिस्क्रिप्शन भी बताएगी ये जो टर्म है इसका क्या मीनिंग है। ठीक, इट इज यूज फॉर डिफाइनिंग टर्म। ये क्या करती है कि कभी हमें टर्म को डिफाइन करना है तो उसके लिए यूज करते हैं, ये और कॉन्सेप्ट या किसी कॉन्सेप्ट को बताना है तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। देखो डी से हो गया डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिफाइन करना या डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करना वो दोनों चीजें, देखो डिफाइन भी लिखा है डिस्क्रिप्शन भी, तो इसका एक मतलब मान लो डिस्क्रिप्शन मान लेते हैं, ठीक। डी का मतलब हो गया डिस्क्रिप्शन, लिस्ट का मतलब एल का मतलब लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और फिर डी का मतलब डिफाइंड टर्म हो गया। डिफाइंड टर्म मान लो या डिफाइन टाइटल मान लो, क्योंकि ये टाइटल ही होता है, ठीक। और उसके बाद में डी का मतलब डिफाइन डिस्क्रिप्शन। उसके बाद देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसका टाइप देंगे, किस तरह की है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट है तो DL लिया। और डी का मतलब हम उसका जो टाइटल होगा या जो टर्म होगा उसको डिफाइन टर्म, टर्म को हम डिफाइन करेंगे। फिर डिफाइन क्या करेंगे कि डिफाइन डिस्क्रिप्शन, उसका डिस्क्रिप्शन डिफाइन करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ठीक। इस चीज को हम कहते हैं डी। अब हम अपने कोड एडिटर में आ चुके हैं, ठीक। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक लिस्ट हम बनाएंगे, जिस लिस्ट को हम क्या करेंगे, S1 देके हम उसे नाम दे देते हैं। S1 देके क्या, लिस्ट टाइप, लिस्ट टाइप किस तरह की लिस्ट होंगी ये हम देखेंगे। और दूसरा S2 हम देते हैं, S2 में हम क्या पहले देंगे कि अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट हम किस तरह से बनाते हैं, तो इसके लिए देखो यूएल, यू से अनऑर्डर्ड और एल से लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने ली। अब इसके अंदर हमें आइटम को क्रिएट करने होंगे, जितने भी हम आइटम्स देना चाहते हैं। जैसे अब हम आइटम जो होते हैं उसको हम लिस्ट आइटम बोलते हैं, तो लिस्ट के लिए एल आई लिस्ट आइटम हुआ, ठीक। लिस्ट आइटम में हम क्या करेंगे कि हमने मान लिया HTML, एक चीज हमने दे दी, HTML दिया। इसके बाद हम दूसरा देते हैं लिस्ट आइटम, क्या दिया, CSS। इसी तरह से हम कितने भी मल्टीपल आइटम्स दे सकते हैं, जितने भी हम LI जोड़ेंगे उतने हमारे आइटम्स हो जाएंगे। और उसके बाद में हम दे सकते हैं यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट, ठीक, जावा स्क्रिप्ट। ये हमने मान लो 3 आइटम्स दे दिए। अब अगर हम इसका आउटपुट देखते हैं, इसे हम रिफ्रेश करते हैं, तो ये क्या हुआ कि इसने इसके आगे पे बुलेट पॉइंट बना दिए, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। हमने बताया था कि बुलेट पॉइंट बनते हैं, और बुलेट पॉइंट किस तरह से बने कि बुल आया है, बुल बोला जाता है इसको, जो ये डॉट होता है ये बुल होता है, ठीक है। ये क्या हुई, हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई। अब हम सेकेंड हेडिंग डालते हैं, S2 इसे कर देते हैं, ठीक। S1 हो गया, S2 करते हैं, ये S2 रखेंगे, ठीक। अब एक S2 हम और लेंगे, S2, और इसे हम क्या बनाएंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक। ये ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओ और एल, ऑर्डर्ड लिस्ट, ओ से ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक। अब इसके अंदर हम लिस्ट आइटम देंगे। लिस्ट आइटम हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि लिस्ट आइटम सेम पड़ेंगे, लिस्ट आइटम जो होंगे वो सेम रहने हैं। तो अगर हम इन्हें यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं, तो देखिए इसमें फर्क क्या आ जाएगा कि इसके आगे नंबरिंग नहीं थी, इसके आगे नंबरिंग आ गई। बस इस तरह से बन गए। ये हमारी ऑर्डर अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई, ये ऑर्डर्ड लिस्ट हो गई। यहाँ तक हमारी क्या, देखो हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट देख ली, ऑर्डर्ड लिस्ट देख ली। अब थर्ड हमारी क्या आएगी,
डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक, तो एक हम हेडिंग लेते हैं S2। S2 क्या लेंगे कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हमने बताया था कि ये क्या करती है कि ये कोई टर्म होता है जिस टर्म को हमने डिफाइन करना है, डिफाइनिंग टर्म होता है, और उस टर्म को क्या करते हैं कि हम उसके बाद में उसी को डिस्क्राइब भी करते हैं कि उसका डिस्क्रिप्शन एक लिखते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। जैसे यहाँ पे डी, इसको हम क्या करते हैं कि DL से लिखेंगे। DL मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए DL लगाया। अब इसमें क्या होता है कि एक टाइटल होता है, दूसरा डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे टाइटल के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डी से डिस्क्रिप्शन या डिफाइनिंग टाइटल, डिफाइनिंग टाइटल या डिफाइनिंग टर्म, डिफाइनिंग टाइटल या डिफाइनिंग टर्म, डी हमने किया। ठीक है, अब यहाँ पे हम टाइटल देंगे। जैसे हमने यहाँ पे मान लिया HTML दिया, ठीक है, HTML दिया। इसके बाद में हम कहते हैं कि इसको हमें डिस्क्राइब करना है कि HTML क्या है, तो इसके लिए डिफाइन डिस्क्रिप्शन, इसका डिफाइन करेंगे डिस्क्रिप्शन। और डिफाइन डिस्क्रिप्शन क्या करेंगे कि HTML का मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इस तरह से हम HTML को कर देंगे, डिफाइन कर दिया, हाँ ये HTML होती है। इसी तरह से हम दूसरा क्या लेंगे कि CSS के लिए सबसे पहले हम टाइटल लेंगे। टाइटल क्या हमने लिया, CSS। अब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। हमने डिस्क्राइब टाइटल को तो डिस्क्राइब कर लिया, बस इसका डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है, तो डिस्क्रिप्शन इस तरह से लिखेंगे DD के अंदर हम क्या करेंगे, कास्केडिंग स्टाइल शीट, कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब अगर हम इसको ब्राउजर में एक बार से देखते हैं तो ये इसका किस तरह से आएगा। यहाँ पर ये देखना कि देखो ये तो हो गई कि हमें HTML, फिर HTML का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख गया। ये डिस्क्रिप्शन बड़ा भी हो सकता है, यहाँ पे हमने छोटा लिखा, अगर बड़ा बना 2-3 लाइन का तो वो भी आएगा, बट वो इससे अलग हट के आएगा कि इस तरह से एक स्टाइल छोड़ देगा कि जहां तक होगा उसके बाद से स्टार्ट होगा। ठीक, इस तरह से पूरा डिस्क्रिप्शन इसका बना दिया कि 3 तरह की लिस्ट बन गई। जैसे हमने एक हेडिंग, इसे मान लो हेडिंग मान लिया, इसको ये टाइटल ही होता है, और इसको हम क्या कहते हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। इसी तरह से पूरा जैसे कोई भी हेडिंग होती है और हेडिंग के बाद में उस हेडिंग के अबाउट में बताना होता है, तो वही काम ये करता है। अभी आज हमने लिस्ट देखी। इसके बाद नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे कि इमेज को किस तरह से ऐड करते हैं, फिर वीडियो को किस तरह से ऐड करते हैं, ऑडियो को किस तरह से ऐड करते हैं HTML में, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।